Hello students, welcome to our YouTube channel Gyan Kendra powered by Arc Adventures. Students, myself Darvinder, faculty of mathematics at Gyan Kendra. तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं नंबर्स. एक्चुअली नंबर्स के बारे में हम डेली बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को डिजिट्स के बारे में पढ़ाते हैं. बट एक्चुअली नंबर कहाँ से आए, डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, उसके बारे में बच्चों को नॉलेज नहीं होती है. और ना ही बच्चों को बताया जाता है कि नंबर्स या फिर डिजिट्स कहाँ से आए या इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. डेली लाइफ में हम यूज़ तो करते हैं बट हमें इसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है. तो स्टूडेंट्स आज हम नंबर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, सबसे पहले किस कंट्री में यूज हुआ, एंशिएंट टाइम्स में नंबर्स कहाँ कहाँ यूज किए जाते थे और कैसे यूज किए जाते थे. जब नंबर्स थे नहीं या डिजिट्स नहीं थे तब जो लोग थे वो कैसे अपना जो रिकॉर्ड थे उसको मेंटेन करके रखते थे. तो स्टूडेंट्स चलिए हम नंबर के बारे में जानते हैं, वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम नंबर पे आ जाएंगे. स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए नंबर्स की हिस्ट्री क्या रही, क्या थी हिस्ट्री नंबर्स की, कहां से नंबर स्टार्ट हुए और लोगों ने जब नंबर्स नहीं थे तब रिटन रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए. देखिए सबसे पहले मेसोपोटामिया जो था, आजकल के टाइम में इसको इराक वगैरह 2-3 कंट्रीज क्या इसके अंदर आती है. तो मेसोपोटामिया सबसे पहले नंबर्स आगे. उस टाइम क्या करते थे वहां के लोग, फिंगर्स और टैली मार्क्स को यूज करके रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे. जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो आप, जब भी उनको किसी एनिमल्स का या फिर पीपल्स का रिकॉर्ड अपने पास रखना होता था तो वो क्या करते थे, टैली मार्क्स का यूज करके टैली मार्क्स का यूज करके रिटन रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते थे खुद के पास. लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि टैली मार्क्स से पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना या फिर पॉपुलेशन का रिकॉर्ड करना वो इम्पॉसिबल होने लगा. तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली क्या हुआ, लोग जो थे और जो साइंटिस्ट वगैरह थे वो नंबर्स की तरफ बढ़ने लगे, नंबर्स की तरफ स्टार्ट करने लगे. तो नंबर बाद में वो क्ले का यूज करके क्या करने लगे, डिजिट्स को रिकॉर्ड को मेंटेन करने लगे. तो सबसे पहले जो नंबर्स थे जिनको बाद में नेचुरल नंबर का नाम दिया गया, अभी मैं नेचुरल नंबर नहीं कहूंगा, अभी मैं जस्ट नंबर्स कहूंगा. कि नंबर सबसे पहले डिस्कवर हुए थे बेबीलोन में. याद रखना बच्चों, कहां पे, बेबीलोन में सबसे पहले नंबर्स की डिस्कवरी हुई थी. अब देखो उसके बाद बेबीलोन में जब नंबर्स की डिस्कवरी हुई तो वो भी लोग जो थे वो एक्चुअल में 1-2 वगैरह जो आजकल 1-2 हम पढ़ते हैं तो उनको यूज करके नहीं करते थे. वो भी आपके पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते थे उनके पास, या कुछ समझो आप 1-2, जैसे 1-2 आज हम 1-2 लिखते हैं तो वो कुछ और नंबर्स लिखते थे, वो कुछ और अजीब सी नोटेशन वगैरह लगा के, तो थोड़ा बहुत वो नंबर्स की तरफ बढ़ने लगे, थोड़ा बहुत वो नंबर्स की तरफ बढ़ने लगे. लेकिन स्लोली जब वो चीजों को वैसे काउंट करने लगे तो काउंट करते करते वो पहुंच गए फिर आपके पास नंबर्स पे, सिंपली नंबर्स पे. तो नंबर्स भी सबसे पहले जो थे तो वो हमारे ही कोई इंडियन मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्ता, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया नंबर्स को लेके. तो जब नंबर्स की डिस्कवरी हुई थी बेबीलोन में, फिर उसके बाद क्या हुआ, नंबर्स धीरे धीरे करके नंबर्स की डिस्कवरी होना स्टार्ट हो गई. तो इंडिया में जो नंबर था तो वो कौन सा नंबर ऐसा था इंडिया के अंदर जो कि डिस्कवर हुआ, कौन से नंबर्स थे सारे जो डिस्कवर हुए थे. तो वो नंबर थे आपके पास जो इंडिया के अंदर डिस्कवर हुए थे, वो थे आपके पास 0 एंड बच्चों ध्यान से इस बात को समझ लेना कि वो कौन कौन से नंबर थे. वो थे 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स थे. कौन, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स. बाद में थोड़ा मैनिपुलेट करके
उन नेगेटिव इंटीजर्स को बाद में जब इंग्लिश के कुछ मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको सेटअप किया था, जो जिसको आज हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो जीरो था, तो जीरो हमारे भारत ने दिया था। हमारे भारत के बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने जीरो को खोजा था, डिस्कवर किया था, जीरो का नाम उन्होंने दिया था। जीरो की खोज उन्होंने की थी। उसके बाद जो ब्रह्मगुप्त थे वो भी 6000 BC के टाइम पे वो मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने नेगेटिव इंटीजर्स कंसेप्ट दिया था। अब देखिए कैसे दिया था, उन्होंने क्या ऐसा सोचा था कि उन्होंने नेगेटिव इंटीजर्स का कंसेप्ट दिया हमें। देखिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया, जो एक अर्थ ली, सरफेस ली, कोई भी सरफेस ली, उन्होंने उस सरफेस के ऊपर वाले जितने भी जो भी उनको मेजर करना होता था सरफेस के ऊपर, तो वो उसको पॉजिटिव डिजिट्स की मदद से मेजर करते थे। वो उन्होंने उसको नाम दिया, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कि जैसे मान लीजिए अगर मैं मीटर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो उन्होंने क्या कहा, सबसे जो लोवेस्ट पोजीशन पे होगा तो उसको 1 मीटर रखा उन्होंने, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके 2 मीटर, 3 मीटर एंड सो ऑन। लेकिन जब अर्थ के नीचे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना चाहा, कुछ ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस मेजर करना चाहा अर्थ के नीचे, तो उन्होंने क्या किया, उसको नेगेटिव इंटीजर से मेजर किया, नेगेटिव इंटीजर से मेजर किया। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे लिखा है मैंने -1 -2। अब उनके हिसाब से क्या था, ब्रह्मगुप्त के हिसाब से क्या था कि जो -1 था वो -2 से छोटा था, -2 -3 से छोटा था, ऐसे करके -4 -5 से छोटा था। तो लेकिन बाद में कुछ इंग्लिश मैथमेटिशियन आए, तो उन्होंने उस नंबर को मैनिपुलेट करके, कुछ आइडियाज को मैनिपुलेट करके अपनी तरफ से, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, हम जो भी चीज लिखते थे, जो भी मैथमेटिशियन कंसेप्ट देते थे वो संस्कृत में देते थे। इंग्लिश को क्या होता था, संस्कृत उतना अच्छे से समझ नहीं आता था, तो उन्होंने क्या किया, फिर अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके, तो उन्होंने नंबर्स को मैनिपुलेट करके ऐसे लिखना, ऑर्डर उन्होंने चेंज कर दिया। ऑर्डर क्या चेंज कर दिया उनके हिसाब से, फिर -1 बड़ा होने लगा, बड़ा लिया उन्होंने -2 से, फिर -2 -3 से, ऐसे करके उन्होंने मैनिपुलेट करके ये ऑर्डरिंग दे दी नेगेटिव इंटीजर्स की। तो ये थी हमारे पास थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री थी कि कहां से इंटीजर्स आए, इंटीजर्स के पहले नंबर्स कहां से आए, वगैरह वगैरह। अब चलते हैं एक्चुअली कि आजकल के टाइम पे जो नंबर होता है तो वो कहां से आया, नंबर क्या होता है। आजकल के टाइम पे जो बच्चे हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, डिजिट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं और उनको कैसे समझने की ट्राई करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए नंबर से पहले हम डिजिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए डिजिट्स जो होते हैं तो ये जस्ट सिंबल्स होते हैं, डिजिट्स एक सिंबल्स हैं। वो भी आपको पता है कि डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 7 8 9 तक जो होते हैं ये सिंबल्स होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। अब देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो मैंने 1 2 3 वगैरह लिखा है तो इनको डिजिट्स इंडिविजुअल कहते हैं डिजिट्स, लेकिन इनको नंबर्स भी कहते हैं। नंबर्स कब कहेंगे, नंबर्स हम तब कहेंगे जब हम इनको एक वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे कि अगर 2 किलोमीटर से, या फिर मैं कहूँ कि 2 किलोमीटर के अलावा, जैसे कि 12 kg मैंने लिखा है यहाँ पे, तो जब मैं कोई वैल्यू असाइन करूंगा तो तब हम इसको नंबर्स कहेंगे। और इस नंबर्स क्या होते हैं, सिंबल्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो भी नंबर होता है। इंडिविजुअल जो सिंबल होते हैं उनको भी हम नंबर कह सकते हैं। एंड जब हम कंबाइन करते हैं डिजिट्स को, जब हम कंबाइन करते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को भी हम क्या कहते हैं, डिजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए अब नंबर क्या बोला मैंने कि ये नंबर क्या बोला, एक ऐसी अर्थमेटिक वैल्यू है, ऐसी अर्थमेटिक वैल्यू जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को काउंट करना हो, मेजर करना हो, या फिर लेवलिंग करनी हो, तो इस सब के लिए हम क्या करते हैं, नंबर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपने काउंटिंग करनी है तो आप कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपने कुछ मेजर करना है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर कोई वेट मेजर करना चाहो तो वेट आप कर सकते हो, जैसे कि 12 kg मैंने लिखा है। या फिर अगर लेंथ मेजर करनी है आपको तो वो भी आप नंबर में ही मेजर करते हो, तो लेंथ किसे मेजर करोगे आप, 10 मीटर को, 10 मीटर में आप मेजर करोगे उसको। या फिर आपको किसी वॉल्यूम निकालना हो किसी क्यूब का, तो आप मान लीजिए 50 सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हो। तो ये सारा नंबर्स की एप्लीकेशंस है। तो बच्चों, आई होप कि आपको नंबर्स की समझ आ गई होगी, नंबर्स क्या होते हैं।
और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है और इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे नंबर्स के बारे में। तो चलिए हम अब चलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए नेचुरल नंबर के बारे में सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वन से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे कि नेचुरल, ये इनको नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है? देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर्स इनको इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इसकी अभी तो कोई खोज हुई नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि ये नंबर जो है ये किसी पर्टिकुलर मैथमेटिशियन या फिर नंबर ये किसी एस्ट्रोनॉमर ने या किसी और साइंटिस्ट ने दिए हैं। इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है? नेचुरल नंबर। बिकॉज इनको नेचुरली माना जाता है कि नेचुरली ये आए कहीं से, तभी इनको नेचुरल नंबर्स का नाम दिया गया है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट किए उन्होंने? जिनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं या फिर इनको पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 सो ऑन अप टू चलता जाएगा, काउंटिंग जितनी भी करनी हो आपको। अब देखिए बच्चों, उसके बाद चलते हैं हम किस पे? होल नंबर्स पे। होल नंबर्स भी जस्ट नेचुरल नंबर होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि होल नंबर्स कहां से स्टार्ट हुए? जो हमारे आर्यभट्ट ने जीरो दिया था, जब जीरो हमने नेचुरल नंबर में इंक्लूड किया तो उसको अलग से नाम दिया, जिसको हमने क्या नाम रखा? उसका होल नंबर्स। क्या रखा हमने? होल नंबर्स नाम रखा। और होल नंबर्स आपके कहां से स्टार्ट होंगे बच्चों? जीरो से स्टार्ट होंगे। जीरो से स्टार्ट होंगे आपके होल नंबर्स। आप देखिए, अगर आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी नहीं की होती, आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी नहीं की होती तो होल नंबर्स आते ही नहीं। अब होल नंबर्स नाम क्यों पड़ा इसका होल नंबर? इसलिए पड़ा बिकॉज ये नंबर्स पूरे नंबर्स है, जीरो से स्टार्ट होने वाले। देखो, इससे आगे कोई दूसरे नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? होल नंबर्स पड़ा। अब देखिए बच्चों, हम होल नंबर्स के आगे जब चलते हैं तो होल नंबर्स के आगे हम नंबर्स इसी के आगे पढ़ेंगे इवन नंबर्स। तो आपको पता होगा इवन नंबर्स कौन से? वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। जो कहां से डिविजिबल होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। या फिर आप कह सकते हो सिंपली कि जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऑड नंबर्स पे। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। समझ में आए बच्चों आपको? अब चलते हैं बच्चों हम प्राइम नंबर्स की ओर। तो प्राइम नंबर्स आपके पास देखिए कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19। अब देखिए ये क्यों प्राइम नंबर्स है? इसको ये नंबर्स क्यों प्राइम नंबर है? तो देखिए, प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है आपके पास, 1 एंड 2। 3 के फैक्टर दे सकते हो आप। 3 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 फैक्टर्स है, 1 एंड 3। 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 एंड 5। वैसे वैसे आगे 13 17 19 के फैक्टर्स आप कर सकते हो। इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं बच्चों। उसके बाद चलते हैं हम कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अदर देन प्राइम होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन क्या है आपके पास? 1। ये बात ध्यान रखना कि 1 ना ही आपके पास प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 के ना ही तो 2 फैक्टर बनते हैं, ना ही 2 से ज्यादा बनते हैं। इसलिए इसको ना ही प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखा है, ना ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। इसको अलग से नाम दिया गया है। वो नाम क्या रखा है हमने? को प्राइम नंबर। कंपोजिट एज वेल एज प्राइम नंबर, क्योंकि ये प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी, इसलिए इसका नाम रखा है को प्राइम नंबर। तो चलिए बच्चों, अब 1 की समझ आ गई आपको। 1 क्या है आपके पास? याद रखना है कि ये ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसको इसलिए को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब चलिए बच्चों, हम कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं। अब कंपोजिट नंबर मैंने क्या कहा कि अदर देन प्राइम, प्राइम को छोड़ के बाकी जो भी नंबर बचे वो आपके पास कंपोजिट नंबर है, और 1 को छोड़ के। देखिए बच्चों, कंपोजिट नंबर आपके पास जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सारे नंबर क्या आते हैं आपके पास? कंपोजिट नंबर। अब देखिए, इसमें और प्राइम नंबर में, कंपोजिट नंबर में और प्राइम नंबर में एक डिफरेंस है। क्या है वो? कि प्राइम नंबर में जैसे हमने कहा कि 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है 4 की। कितने फैक्टर्स बन रहे हैं 4 के? 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। एक तो 1 बन रहा है, एक 2 बन रहा है और एक 4 बन रहा है। ओके, जैसे 14 लिया है मैंने, कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं। और फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 7 एंड 14, 4 फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह से आप और भी नंबर ले सकते हो, उनके अलग अलग फैक्टर्स निकाल सकते हो जो 2 से हमेशा ज्यादा होंगे। जिस भी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे वो आपके पास कंपोजिट नंबर होगा। चलिए बच्चों, हम
नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं पहले ही कहा आपको कि नेगेटिव इंटीजर्स जो थे वो हमारे मैथमेटिशियन जो थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो अब नेगेटिव इंटीजर्स होते कहाँ क्या है और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे आपके पास? -1 से, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो देखिए ये कुछ मैथमेटिशियन, इंग्लिश मैथमेटिशियन ने उन्होंने मैनिपुलेट करके, अदरवाइज ब्रह्मगुप्त जो थे तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, उन्होंने -1 को छोटा रखा था, -2 को बड़ा रखा था, -3 को उससे भी बड़ा रखा था, लेकिन बाद में मैंने मैनिपुलेट करके -1 को रखा सबसे बड़ा, फिर -2 उससे छोटा, वैसे वैसे करके इसको इनकी ऑर्डरिंग चेंज कर दी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑर्डरिंग चेंज कर दी। तो देखिए बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स में अब -1, -2 सो ऑन अप टू ये इंटीजर्स आते हैं। अब देखिए आप सिंपली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए इंटीजर्स भी यहीं से जनरेट हुए हैं, जो हमने अभी तक नंबर्स पढ़े वही, उन्हीं नंबर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। वो कौन कौन से नंबर्स है आपके पास? तो वो है आपके पास, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, दूसरे नेगेटिव इंटीजर्स है, प्लस 0 है, प्लस 0, इस बात को ध्यान रखना, प्लस 0 है। ठीक है, अगर मैं नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल तरीका है जिससे आप इंटीजर्स को समझ सकते हैं कि कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कौन से नेगेटिव इंटीजर्स हैं और कौन सा आपके पास 0 है। देखिए एक सबसे पहले नंबर लाइन आपने ड्रा की, उसके बाद आपने एक 0 मार्क किया, 0 मार्क किया। अब देखो 0 अगर डिस्कवर नहीं होता तो इंटीजर्स भी नहीं आते, इसलिए 0 की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। 0 मार्क किया, उसके बाद 0 की जो राइट साइड है ना, आपको इधर फोकस करना है इस पे स्क्रीन पे, 0 के जो राइट साइड नंबर्स हैं उन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, और उन्हीं पॉजिटिव नंबर्स को हम 0 के राइट साइड प्लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 0 के लेफ्ट साइड, देखो आप 0 के लेफ्ट साइड जो नंबर्स हैं वो नंबर सामने रखे, प्लेस किए, वहां पे हमने प्लेस किए नेगेटिव इंटीजर्स। और जब हमने नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 को यहाँ पे रखा तो वो पूरी नंबर लाइन जो थी तो उस पे हमने इंटीजर्स को प्लेस कर दिया। तो ये थे आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको याद रखना कि पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, और साथ में 0 भी आता है। तो देखिए बच्चों, ये था आज का लेक्चर आपका। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कल हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और नई नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके टीचर्स ने आज तक नहीं बताई होंगी जो चीज़ें, वो मैं आपको समझाने की, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों देखो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर, आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा ये एक हमने नई ब्रांच खोली है, तो आप हमें कांटेक्ट करके अब हमसे जानकारी भी ले सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9419160217। मैं दोबारा कांटेक्ट नंबर शेयर करता हूं आपके साथ। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9419160217। एंड लोकेशन में बताता हूं आपको मैं। हमारी लोकेशन है अपोजिट कॉमर्स कॉलेज, नियर T12 कैनाल रोड, जम्मू। दोबारा से फिर मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं, अपोजिट कॉमर्स कॉलेज, नियर T12 कैनाल रोड, जम्मू। Thank you guys. Have a nice day.